बचपन में हमें लगता था कि राक्षस सिर्फ कहानियों में होते हैं, पर फिर जिंदगी ने समझाया कि राक्षस हर युग में जन्म लेते हैं। दुनिया चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, हर राक्षस के सामने कहीं ना कहीं एक रक्षक भी खड़ा होता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ गुरुजी? मेरी बात ध्यान से सुनो राजकुमार। एक दिन तुमको दिव्य तलवार उठानी होगी और राका का वध करना होगा। तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। समय बहुत कम है। राजकुमार को लेकर भागो राजकुमारी, चलो भागो। और राजकुमार कहाँ है? फिलहाल वो तुम्हें नहीं मिलेंगे, लेकिन सब्र करो क्योंकि तुम्हारी मौत उन्हीं के हाथों लिखी है। ये मेरी भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी? तो भविष्य देखकर ये बताओ कि अगले कुछ पलों में तुम्हारा क्या होने वाला है। जो कोई भी राका का भविष्य तय करने की जुर्रत करेगा, उसका ऐसा ही दर्दनाक अंत होगा। राजकुमार को ढूंढो, ढूंढो, ढूंढो। पीछे मत देखो, भागते रहो। क्या हुआ दीदी? नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता सूर्य। ये अंगूठी रखो, कभी ना कभी हम मिलेंगे और मैं तुम्हें इस अंगूठी से पहचान लूंगी। जल्दी भागो। छोटे राजकुमार, तू मेरे अंत की वजह बनेगा। नहीं, आज और अभी मैं तेरा वध करके उदयपुर के मंदिर की गद्दी पर विराजूंगा। मैं विराजूंगा। उस मंदिर पर केवल राका राज करेगा, केवल राका। मुझे बेड़ियों में बांधा हुआ है तुमने राजकुमारी, लेकिन तुम खुद भी मजबूरी की बेड़ियों में बंधी हुई हो। तुम मुझ पर जुल्म कर सकती हो, लेकिन मुझे मार नहीं सकती। मुझे मार मुझे मारना नहीं राजकुमारी। याद रखना, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम कभी भी राजकुमार से मिल नहीं पाओगी। हटाओ, हटाओ यार। राजकुमार जिंदा है, जिंदा है।
जिंदा है, जिंदा है। और अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो हो सकता है कि मैं तुम्हें राजकुमार का पता दे दूं। राजकुमार जिंदा है। हाँ राजकुमारी, राजकुमार जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। Good morning, babes. How are you? आई एम फाइन। Tell me. सर आज का प्लान क्या है? जो भी तुम कहो, babes. वैसे nice dress. सर एक और बात, मेरी डिलीवरी कर। हो जाएगी। वैसे I'll see you in the cabin. मेरी डिलीवरी कहाँ है? सर आपका नाम राजेश। सूट करता है सर आप पे नाम। ये रही सर। मैंने वड़ा पाव भजिया मंगाया था, आप सिर्फ वड़ा पाव लाए। क्या बात कर रहे हैं सर? अब मैं एक बार चेक कर लूं। करिए। ये होटल वाले, मैं सॉरी कहता हूँ सर आपसे। ये लोग ऐसे ही हैं सर। उस दिन गायतोंडे को टिंडे भेज दिए, सुरेश का ऑर्डर रमेश को दे दिया, बेचारा डिलीवरी वाला उमेश परेशान हो गया। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, होटल वाला मैनेजर ना दोस्त है मेरा, मैं आपको रिफंड करवा दूंगा। ठीक है, देख ये लेके जाता हूँ मैं। ठीक है, ओके सर। मोंटी बोल। भाई कहाँ है तू? मैं भजिया खा रहा हूँ। तेरे पापा को कोई परेशान कर रहा है? क्या 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 बोल रहे तू? हाँ रुक मैं भी आ रहा हूँ। अबे चैन से खाने भी नहीं देते यार। अरे इसे देखो, कबाड़ियों का राजा कमल चाचा। चल बता कितना लेगा इस बोरी का? सब 300 रुपए। क्या 300 रुपए? 300 रुपए की औकात है तेरी? हैं? साहब गरीब आदमी है, हमें भी थोड़ी बचत हो जाएगी। 300 रुपए चाहिए ना? चल एक काम कर, पैरों पे गिर, मिल जाएंगे तुझे 300 रुपए। चल। साहब कैसी बातें कर रहे हैं? अरे सोच क्या रहा है? चल चल जल्दी कर। रुके और साहब बिना क्या करते हैं यार? पापा छोड़िए। अरे ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए पापा, उठिए। आप भी क्या करते हो? छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं? आप छोड़िए मेरे पापा को। नहीं छोड़ा तो क्या करेगा तू? नहीं छोड़ा तो क्या करूंगा? चल। नहीं छोड़ा तो क्या करूंगा? हाँ क्या करेगा तू? बोल। मैं बताऊं मैं क्या करूंगा? मैं आप लोगों के सामने ना हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे पॉप्स को छोड़ दीजिए। छोटी सी बात है, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। आ गया कबाड़ियों का कबाड़। बस चल आप कहाँ लड़ जाते हो? क्या करते हो आप रुको, आप जाओ उधर, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। बोल, रुको मैं रख रहा हूँ। आप ठीक हो? आप ये सब मत करा करो। ये देखो, मैं ये दवाई लाया हूँ आपके लिए। दवाई खाओ, आप कहाँ लड़ाई झगड़े करते रहते हो। और देखना आप ऑब्स, हम ना इतने अमीर होंगे ना कि इस ऑफिस के बगल में सबसे बड़ा घर हमारा ही होगा। कर रहा हूं ना मैं, मेहनत कर लूंगा मैं सब कुछ। बेटा चल। यार अब फिर ऑर्डर आ गया। अरे तो अच्छी बात है बेटा, जा तू ऑर्डर दे क्या, मैं सब संभाल लूंगा बेटा। अब लड़ाई झगड़ा मत करना, कुछ भी होगा एक फोन लगा देना, गाड़ी लेकर आ जाऊंगा मैं अपनी। तू जा। बॉस कब तक सहते रहोगे बेइज्जती? इंडिया का सबसे रिचेस्ट मैन रोज रोज बेइज्जत हो रहा है, ये शोभा देता है क्या? शोभा तो नहीं देता, लेकिन जिस दिन दुनिया वालों को ये पता चल गया कि सूरज मेरा बेटा है, उस दिन से सूरज की जान को खतरा हो सकता है।
राजकुमार, अरे बेटा, आप ठीक हो ना? हाँ, आपको तो नहीं लगी? हाँ पक्का? कहीं 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 चोट लगी आपको? बताओ, मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ आपको। नहीं लगी ना? गुड गर्ल। चॉकलेट खाओगे? अरे यार, मैं भी कैसा पागल हूँ ना, इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं आपको आइसक्रीम खिलाता हूँ। चॉकलेट वाली आइसक्रीम पसंद होगी ना आपको? बस बस बस। अरे बेटा, ऐसे ऐसे रोते नहीं है, आंसू पोछो। नहीं नहीं, हंसो 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 हंसो। पापा? नहीं राजकुमारी जी, अगर हमारे राजकुमार जिंदा हैं तो वो जहां भी होंगे राजकुमार ही होंगे, ऐसी फटीचर हालत में थोड़ी होंगे। और मैंने स्वयं उसका हाथ देखा, उसकी उंगलियां खाली थी, उसके पास आपकी अंगूठी नहीं थी। शायद ये राजकुमार नहीं है, पर मुझे पूरा यकीन है कि राजकुमार यही इसी शहर में, और जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेते हम आश्रम वापस नहीं जाएंगे। चल। हे भगवान, लगता है इस बच्ची के सर पे चोट लग गई। अब कैसे चेक करता हूँ। बेटा, ये कितनी उंगली है? कितनी उंगली दिख रही है आपको? इसका तो सही है। बेटा, मैं आपको ना किसी ने गलत बता दिया है। मैं आपका पापा नहीं हूँ। मैंने कोई पाप ही नहीं करा कि मैं पापा बनूं। मैं आपका पापा नहीं हूँ बेटा, है ना? नहीं 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 नहीं, आप मेरे पापा हो। बेटा, आप बहुत क्यूट बच्चे हो, लेकिन ऐसे कैसे कह रहे हो मैं आपका पापा? एक मिनट, अब सब समझ में आ गया है मेरे। मैं यहाँ से गाड़ी लेकर निकला, किसी ने यहाँ कैमरा लगाया होगा और मेरे साथ प्रैंक कर रहे होंगे। ओ चाचा, भाई, ओ बाहर आ जाओ। कोई प्रैंक नहीं होगा ऐसे, है ना? आपकी बच्ची क्यूट है, इसका मतलब आप मेरे साथ प्रैंक नहीं कर सकते। बेटा, मैं पापा नहीं हूँ आपका, सही कह रहा हूँ मैं। मम्मा। अरे बेटा, कभी पापा कभी मम्मा, क्या बोल रहे हो आप? कोई पापा मम्मा नहीं हूँ मैं आपका। ये कोई प्रैंक नहीं, सच्चाई है मिस्टर सूरज। तुम हेलो मैम। अरे, खाना आ गया? जी मैम, खाना। रुको, अंदर आओ ना, मुझे चाहिए। क्या चाहिए मैम? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बाबा, मदद चाहिए। अच्छा, बट मैम वो खाना मैंने दे दिया आपको, पेमेंट मैंने ले लिया, बाकी मुझे कुछ लेना देना है नहीं। मैं चलता हूँ मैम। प्लीज। अच्छा आदमी बनने के चक्कर में ना किसी दिन मुझे 5 स्टार रेटिंग मिल जाएगी। अरे मैम, चलो। अरे मैम, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं आप? तुम खाना खाओगे? नहीं मैम, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे भी नहीं खाना। तुम्हें पता है, मेरा इतना बड़ा घर है, पर यह है ना, मेरा कोई नहीं है। सबको लगता है पैसा ही सब कुछ होता है। नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता। घर तो वो होता है ना, जहाँ इंसान अपना सुख दुख बांट सके। मेरा तो कोई नहीं। अरे है ना मैम, कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई नहीं है आपका, यहाँ सब कोई है। आप देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा ना। देखिए मैम, ये ठंडा पानी, ये गरम खाना यहाँ रखा है, आप आराम से खाइए, सुबह तक ना सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ मैम। प्लीज रुक जाओ ना। वैसे तुमने कभी किसी को किस किया है?
आराम से। वैसे मैं इतने होश में हूँ कि तुम मेरा फायदा उठा सकते हो। मैम मुझे कोई फायदा नहीं उठाना, मुझे मेरा डिलीवरी बैग उठाना है, डिलीवरी देने जाना है 10 मिनट में। चलो कहीं जाना, मुझे डिलीवरी देने जाना है, मेरी बात तो सुनिए, डिलीवरी देना 10 मिनट में। उस दिन की डिलीवरी के लिए तुम्हें 5 स्टार रेटिंग देनी चाहिए थी मुझे। ये है तुम्हारी बेटी। अरे कमाल करते हो यार। नहीं मतलब यहाँ पर ना सब पागल है, तुम पागल, मैं पागल, हम सब पागल हैं। कमाल करते हो, तुम्हारी उस दिन की अभी तक नहीं उतरी है क्या? ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये सच्चाई है। खैर मुझे तुम्हें बस इतना ही बताना था कि मेरे मॉम डैड मेरी शादी जबरदस्ती किसी और से करा रहे हैं। अरे तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी शादी कहीं भी हो, उससे मुझे क्या लेना देना है? मुझे मेरा ऑर्डर देने जाना है, मेरे पकोड़े जी के पकोड़े ठंडे हो रहे हैं। तुम्हें मेरा नकली पति बनके मेरे साथ चलना होगा। अरे यही काम नहीं बचा मेरे पास। इस बात के तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। चलोगे मेरे साथ मेरे नकली पति और जेनी के रियल डैड बनके? So, ready? सोनिया, अच्छा हुआ मुझे तुम मिल गई। मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। हाँ, ये लफंगा कौन है? ये कोई लफंगर नहीं, he is my husband. Meet my husband, सूरज। एक्सक्यूज मी, हस्बैंड? हाँ, मेरे हस्बैंड और हमारे प्यारी सी जेनी के पापा। क्या सीरियसली? करता क्या है ये? ये बिलियनर है। मैं इट्स टू हॉट। बिलियनियर ब्रो, एसी ऑन करवाओ यार प्लीज। और मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। हाँ, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन सच्चाई तो यही है। फाइन, कल अंकल का बर्थडे है, मैं उन्हें दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट दूंगा, फिर देखना तुम्हारी शादी मुझसे होगी। और अगर ये बिलियनियर है ना, तो कल मुझसे महंगा गिफ्ट देके दिखाए। वैसे इसे देख के ना इसकी औकात 2 कौड़ी की लगती है। फनी गाय। वैसे ब्रो, देख के तो तुझे भी ऐसा लगता है कि तू किसी ब्रांडेड कंपनी की चीप कॉपी है, पर मैंने कुछ बोला नहीं, मैं भी एडजस्ट कर रहा हूँ ना। चिल पिल रिलैक्स ब्रो। हाँ, मंजूर है, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। सी यू टुमारो। फाइन, लेट्स सी असली बिलियनियर कौन है। पॉप्स, मुझे आपकी मदद चाहिए। पॉप्स, नमस्ते, हेलो। आप कौन? बेटा तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे वो सब जाने दीजिए ना पॉप्स, पहले ये बताइए कौन है? बेटा ऐसे पुराने ग्राहक हैं हमारे, रद्दी चाहिए थी इसलिए आ गए। हाँ रद्दी बहुत सारी पड़ी हुई है। हाँ, बहुत सारी है रद्दी तो। पॉप्स, ये ऑफिस वाले ऐसे सूट बूट तैयार होकर हमारे यहाँ रद्दी लेने आते हैं? बेटा अच्छे लोग हैं, हेल्प करना चाहते हैं। मैं चलूं, बाद में रेट में बढ़ा दे। अरे नहीं, बेटा मैं छोड़ के आता हूँ। हाँ, कुछ चाय कॉफी पानी? चाय कॉफी पानी नहीं पिला रहे, हमारे पास इतना महंगा सामान कहाँ से होगा गिफ्ट देने के लिए?
का भरोसा भाई, ये तो बहुत ही बेशकीमती चीज लग रही है। एक काम करता हूँ ससुर जी, फादर इन लॉ को ना ये कोई बेशकीमती चीज बता के बेच देता। बेच क्या देता हूँ यार, गिफ्ट करना है उन्हें, गिफ्ट करता हूँ। फादर इन लॉ खुश हो जाएंगे। वैसे हैंडसम लग रहे हो। वैसे सच कहूं ना, तुम भी कम नहीं लग रही हो। भूलो मत, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है, रिलेशनशिप नहीं। चले जानी। इस बार मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए मॉरिशस टिकट बुक करी है। अरे वहीं सेलिब्रेट करेंगे, मजा आ जाएगा। हैप्पी बर्थडे अंकल जी। अरे थैंक यू थैंक यू। ये वॉच एस्ट्रोनॉट ने चांद पे चढ़ाई करते हुए पहनी थी। अरे वाह, ये वॉच तो करोड़ों की होगी ना? अंकल जी भी तो करोड़ों में एक है। क्या बात है। आप पहनिए। हाँ श्योर श्योर। सोले तेरी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? सूरज, तुम ठीक हो? आंटी गुस्सा है मुझसे। आई एम सॉरी। मैं कितना गुस्सा करते हैं आप। मैं जानता हूं कि मैं इतने दिनों बाद आया हूं, कहीं गायब हो गया था, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं अब मेरी स्वीट हार्ट सोनिया और मेरी क्यूटी जैनी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस। वैसे देखिए, बातों बातों में मैं भूल गया, योर गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला गिफ्ट है आपका, प्लीज। सूरज, ये क्या है? गिफ्ट है मेरी तरफ, हमारी तरफ से। वाह, गिफ्ट भी लाया है भिखारी। अच्छा ये तो बता, इसके लिए तूने अपना लीवर बेचा है या किडनी? हाँ? ये तो कहां से लेके आया? कबाड़ में था। कबाड़, अलमारी, अलमीरा। एक्चुअली माय फादर बिलियनियर, उनके ना सब अमीर लोगों के साथ उठना बैठना है, तो किसी ने गिफ्ट दिया होगा। एक्चुअली सोनिया, ये ना अमीरों की सोन पापड़ी है। इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रहे हो ना? झूठ व्हाट द झूठ? सच, ओनली सच, ट्रुथ, क्लियर। ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी का खानदानी गहना है। ये तेरे पास कैसे आया? या तो तू उसका बेटा है, या फिर क्या डैड? या फिर ये चोर है, फ्रॉड है। डैड, हाउ कैन यू से दैट? मुझे सच पता ये तेरे पास कैसे आया, अदरवाइज मैं पुलिस को कॉल करूंगा और तेरी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। ससुर जी, फादर इन लॉ, सच ये है कि मैं एक डिलीवरी बॉय हूं। वाह, डिलीवरी बॉय। तुझे शर्म नहीं आती है सोनिया? इस गरीब भिखारी डिलीवरी बॉय को तू यहाँ पार्टी में ले आई? मॉम, वो कोई डिलीवरी बॉय नहीं है, वो एक बिलियनर का बेटा है। वो तो बस आप लोगों के सामने नाटक कर रहा है डिलीवरी बॉय होने का, है ना? इसका बाप पक्का चाटा मारेगा इस बात पे। क्या बोल रही है? सच है क्या ये? नहीं। हाँ, मतलब वाइफ ऑलवेज राइट। एक सीक्रेट बताऊं आपको? एक्चुअली
ये ना बस हम तक ही रहना चाहिए। एक्चुअली बिलेन या ना अब किसी को पता चलेगा तो सब पीछे पड़ जाएंगे, हम तीनों की जान खतरे में आ जाएगी। टॉप सीक्रेट। अंकल, मैंने इसे सुबह ही देखा था डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म पहने हुए। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, साले झूठे। आकाश, what is this behavior? बॉस, क्या हुआ? सूरज बाबा खतरे में है। वो किशोर की पार्टी में उनकी बेटी के हस्बैंड बन गए, और तो और वो खानदानी गहना भी ले गए। इसका मतलब उस दिन बक्से में से एक मिनट, लेकिन ये पति कब से बन गया? यही नहीं, वो उस लड़की की बेटी के बाप भी हैं। नालायक कहीं का। एक काम करो, गाड़ी निकालो। छोटे, इसको धक्के मार के बाहर निकाल दो। रुकिए, मेरी बात सुनिए आप लोग। ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए, मैंने कहा छोड़िए मुझे। आप छोड़िए उसे, क्या कर रहे हो आप लोग? इसको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दो। मैंने कहा ना छोड़िए मुझे। आउट, छोड़िए मुझे। रुको। ऑप्स, आप यहाँ? अब ये कौन है? हम आपके समझी हैं सर जी। सुनो भाई, सुनो, सब सुनो। तू कबाड़ी वाला मेरा समझी कैसे हो सकता है? जब से हमारा बेटा आपकी बेटी की बेटे का बाप हुआ है, तब से समझी जी। बाप कबाड़ी, बेटा डिलीवरी वाला। अरे और कौन कौन है तेरे खानदान में? उन्हें भी बुला लेना एक साथ, प्योन, गार्ड, सबको ले आ। आप बोल रहे हैं ना कि आप इनके समधी हैं? हाँ, रुकिए। तो चलिए एक छोटी सी रस्म कर लेते हैं। हाँ, अब ये वाइन आप पिएंगे। क्या बकवास कर रहा है ये? आकाश, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम क्या बोल रहे हो? क्यों? मैं तो समधी जी की इज्जत कर रहा हूं ना। क्या हुआ? पी लीजिए ना, हो सकता है आपका जुनून देख के शायद मैं आपके बेटे को एक्सेप्ट कर लूं। डैड, आइए आइए। ऑप्स, नहीं, मैं कह रहा हूँ चलिए यहाँ से, हम चलते हैं यहाँ से। अंकल नहीं, प्लीज। पॉप्स, मेरी बात सुनिए, मैं मना कर रहा हूँ आपसे, यही करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अंकल प्लीज, इनकी बात मत सुनिए आप। अंकल नहीं। पॉप्स, बस। प्रॉब्लम क्या है तेरी? मेरी? हाँ तेरी। आवाज नीचे नहीं करूंगा। करनी पड़ेगी। नहीं करूंगा। क्या कर लेगा तू? करनी पड़ेगी तो कोड़ी के कबाड़ी की औलाद कुत्ता बना के बाहर फेंक दूंगा, वरना। करके बता मुझे। बस सूरज, बेटा लड़ने से कोई फायदा नहीं। आकाश, लड़ने से पहले एक बार गिफ्ट तो देख लो। जा गिफ्ट ले। क्या वैसे गिफ्ट कितने का है? लगभग 100 करोड़ का है।
100 करोड़। प्रेरणा, तुमने देखा ये कबाड़ी मेरे लिए 100 करोड़ का गिफ्ट लेके आया। 100 करोड़ का गिफ्ट इस कबाड़ में? सूरज, तेरा बाप तो तेरे से भी बड़ा लोचा निकला। अच्छा ठीक है, एक चैलेंज रखते हैं। अगर ये गिफ्ट 100 करोड़ का नहीं निकला तो तू ये जूता चाटेगा। आकाश, दिस इज टू मच ना। बस, बहुत बकवास कर ली तूने, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। बेटा गुस्सा मत करो प्लीज। लेकिन पापा आप, बेटा अगर इन्हें चैलेंज ही पसंद है ना तो चैलेंज ही सही, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताइए क्या शर्त है आपकी? अगर ये गिफ्ट 100 करोड़ का हुआ ना तो तुम मेरे बेटे सूरज का जूता चाटोगे, और आज के बाद मेरी बहू के रास्ते में कभी नहीं आओगे। चल ठीक है बढ़ाओ, मान लिया, आई एम रेडी। ये 100 करोड़ का गिफ्ट है। मैं भी देखूं जरा। एक कबाड़ी, तू का यहाँ हमारा मजाक उड़ा रहा है क्या? क्या लेके आया तू? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? वाह क्या गिफ्ट है, हाँ? मतलब अलादीन भी इसको देख के शर्मा जाए। चैलेंज याद है ना? आइए, आपका ही इंतजार है। बस कर आकाश। क्यों? चैलेंज तो चैलेंज होता है। माना कि तू भिखारी है, लेकिन तेरी भी कोई थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट तो होगी ना। आइए चाटिए। अंकल नहीं, प्लीज। पापा, पॉप्स नहीं। और हम चलते हैं यहाँ से। मैं कह रहा हूँ हम चलते हैं यहाँ से। प्लीज अंकल। आकाश, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। सोनिया, ये तुम्हारा होने वाला पति तुमसे प्यार ही नहीं करता। जरा सा चैलेंज क्या दिया, मैदान छोड़ के भागने लगा। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, पर मेरे पॉप की जगह पर ये मैं करूंगा। वाह, ये हुई ना बात। सूरज बेटा तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर इंतजार कर ले बेटा प्लीज। ये क्या बकवास लेके आया तू मेरे लिए, है? ये क्या अनोखी चीज थी? रुकिए, मैं देखता हूं। इम्पॉसिबल। क्या हुआ? ये तो उदयपुर मंदिर का चिराग है, 300 साल पुराना। एक दिव्य वस्तु है ये। कहते हैं जिस किसी के पास होता है उसकी किस्मत बदल जाती है। और इसकी वैल्यू? 100 करोड़ से कम नहीं। क्या 100 करोड़? हाँ, कम से कम। मुझे तो लगा था कि कबाड़ है,
ये तो 100 करोड़ का निकला। आखिर मेरा बाप मुझसे क्या क्या छुपा रहा है यार। गिफ्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। अब क्या बाकी है? जेनी बेटा, जरा नानू को पढ़ के बताओ। डियर मिस्टर किशोर, आपको टेक एशिया ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ये कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। आप चेक कर लीजिए। मैनेजर चेक करो उसको जरा। इट्स रियल सर, उस पे टेक एशिया ग्रुप के रियल स्टैंप लगे हैं। अरे वाह, हमारे तो सच में भाग खुल गए। अरे प्रेरणा, वो कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता। पॉप्स, ये सब आपको कैसे मिला? कहां से मिला? कबाड़ी के पास 100 करोड़ का चिराग और टेक एशिया का अपॉइंटमेंट लेटर। कुछ तो गड़बड़ है। समझ गया। 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। अब क्या हो गया? अरे देखिए, मैं मानता हूँ कि ये गिफ्ट असली हो सकता है, लेकिन ये इनका नहीं है। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? अरे सिंपल लॉजिक है। एक भिखारी जो कल तक सड़क पे भीख मांग रहा था, आज 100 करोड़ का चिराग लेके आ गया। और टेक एशिया में अंकल को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। मुझे तो लगता है ये दोनों चोर हैं। आकाश, स्टॉप इट। अगर मेरे पति और मेरे ससुर के बारे में एक शब्द भी और बोला ना तो देख लेना तुम। सोनिया, मेरी बात को समझो। ये डिलीवरी बॉय और इसका बाप, ये दोनों चोर हैं। ये तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। सही बताओ, ये तुम कहां से लेके आए हो? देखिए, बस इतना जान लीजिए कि हमने कोई चोरी नहीं की है। तो प्रूफ करिए। एक काम करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं। सिक्योरिटी, इन दोनों को इस हॉल से बाहर ले जाओ और जब तक पुलिस ना आए तब तक इनको मारते रहना। नहीं, अरे क्या कर रहे हो आप लोग? डैड, हाउ कैन यू डू दिस टू देम? नहीं सोनिया, अब सच बाहर आएगा। सच बताओ, तुम इसे कहां से चुरा के लाए हो भिखारियों? हमने चोरी नहीं की है। देश के सबसे अमीर आदमी ने हमें दिया है ये। मुझे प्राइम मिनिस्टर ने अडॉप्ट कर लिया है। मैं अभी उनके घर से पोहा खा के आ रहा हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इस कबाड़ी वाले के साथ ये बच्चा पैदा कर लिया। मॉम, भला एक बात बताओ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी तुमको ये गिफ्ट क्यों देगा? इन दोनों फ्रॉड्स को बाहर ले जाओ। एक काम करते हैं ना अंकल, इन दोनों को पकड़ के उस बिलियनियर के पास ही ले जाते हैं ना, फिर पता चल जाएगा कौन सही बोल रहा है, कौन सही नहीं बोल रहा है। इसकी क्या जरूरत है? छोड़ो उन्हें। मेरे पॉप्स को छोड़िए, छोड़िए। ठीक है आकाश, मैं माफी मांगूंगा तुझसे। तू जैसा कहेगा मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा, लेकिन मुझे और मेरे पॉप्स को यहाँ से जाने दे। नहीं बेटा, अब आए ना तू लाइन पर, चल आजा और चाट इसे। आजा। नहीं बेटा। आकाश, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? सूरज, प्लीज मत करो, प्लीज। सूरज, नहीं नहीं बेटा। सूरज, सूरज प्लीज लिसन टू मी। सूरज, सूरज, नहीं सूरज, नहीं। रुक जाओ। परफेक्ट टाइमिंग। अब सच सामने आएगा। आप तुम जानते हो ना किस जाहिल गवार ने किया ये सब?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता भी है तूने किसकी बेइज्जती की है? ये आदमी इस देश के सबसे बड़े आदमी के करीबी दोस्त है। अपॉइंटमेंट लेटर और चिराग सब उन्हीं की तरफ से था। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? प्रूफ मिल गया। अब रिचेस मैन को कॉल करके बताऊं कि उनके दोस्त के साथ क्या बदसलूकी चल रही है। घुटनों पे बैठ बदतमीज। चैलेंज याद है ना बेटा? करो वो जो सर बोल रहे हैं। भूलूंगा नहीं मैं, कभी नहीं भूलूंगा। दरवाजा उधर है। मुझे क्या लगता है शायद हमारी शुरुआत सही नहीं थी, तो एक काम कीजिए, कल आप घर पे आइए, बैठ के आराम से बात कर लेते हैं। जरूर आएंगे। तो फिर शादी की बात फाइनल कर लेते हैं। थैंक यू ससुर जी। ससुर जी नहीं, फादर इन लॉ जी। प्रेरणा, अपनी शर्तें बता दो इनको। कैसी शर्त? शादी में हमें 10 किलो सोना चाहिए। 10 किलो सोना, गोल्ड? हाँ, हमारी दूसरी शर्त, मेरी बेटी शादी के बाद एक बड़े विला में रहेगी, उस कचरे से घर में नहीं। मॉम। और मेरी तीसरी शर्त, शादी में उदयपुर मंदिर के ट्रस्टी और महंत आने चाहिए। उदयपुर मंदिर? हाँ। हमें उनसे कनेक्शंस बनाने हैं और वो तुम बनवाओगे। आखिरकार तुम हमारे होने वाले दामाद जो हुए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। फादर इन लॉ जी, मैं एक छोटा सा ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय हूँ। 10 किलो सोना, बड़ा सा विला और उदयपुर मंदिर, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? ठीक है, फिर ये शादी नहीं हो सकती। मॉम डैड, अब प्लीज ऐसा मत कीजिए। तुम चुप करो सोनिया। तुम्हें किसने कहा था एक कबाड़ी वाले के बेटे के साथ शादी करने को? शायद सही कह रहे हैं आप। मैं एक नॉर्मल सा ऑर्डिनरी सा डिलीवरी बॉय हूँ और सोनिया बेटर डिजर्व करती है। आप सही कह रहे हैं। मैं शायद सूरज। पापा अब जा रहे हैं। आप मम्मी से शादी नहीं करोगे? बच्चा, आपकी मम्मी ना बेटर डिजर्व करती है और आपके पापा आपकी मम्मी के लायक नहीं है। सूरज, तुम मेरे और जेनी दोनों के लायक हो। पर सोनिया, तुमने तो कहा था कि सिर्फ एक एग्रीमेंट है, कोई रिलेशनशिप नहीं। वो तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अब जानती हूँ कि तुम्हें भी उतना ही फर्क पड़ता है जितना मुझे पड़ता है। सोनिया, I love you. तुम्हें पता भी नहीं है कि
तुम और जेनी मेरे लिए क्या मायने रखते हो? मेरी जिंदगी मेरा कुछ अधूरा था, कुछ खाली था जो मेरी दोनों प्रिंसेस के आने से कंप्लीट हो गया। मैं तुम दोनों को कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। हमेशा गलत टाइम पे टोकता है तुम। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। अपनी दोनों प्रिंसेस के लिए मैं कुछ भी करूंगा। यार ये 10 किलो सोना आएगा ही कितने का? हाय सूरज जी सर, बोलिए। सर वैसे सोने गोल्ड का रेट क्या चल रहा है? जितना भी है तू खरीद नहीं पाएगा। मैं जानता हूं अंकल ने तुझसे 10 किलो सोना मंगाया है। मैं तेरी हेल्प कर सकता हूं बिकॉज ये स्टोर मेरा है, लेकिन उसके लिए तुझे मुझसे घुटनों पे बैठ के माफी मांगनी होगी। चल वेट मत कर, आजा। हमें ब्रांडेड कंपनी की चीप कॉपी, तेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम टॉप पर रहता है ना? हाँ, अबे भाड़ में गया तू और भाड़ में गया तेरा सॉरी। चल निकल यहां से। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। अपनी दोनों प्रिंसेस के लिए मैं कुछ भी करूंगा। कुछ लड़ाइयां किसी खास के लिए हाथ नहीं पड़ती हैं। अरे वाह, देश के सबसे अमीर आदमी का दोस्त, एक बिलियनियर झुक गया। अरे बिलियनियर साहब, आपकी तो इज्जत उतर रही है। आइए झुकिए। अरे एक सेकंड रुक, मुझे वीडियो तो बनाने दे। ओहो, ये रुमाल भी अभी गिना था। ये पकड़। हाँ, चल। अरे ओहो, अरे बिलियनियर साहब, आपकी तो इज्जत उतर गई यार। हाँ, अरे सर, इनके सर से तो खून आ रहा है। तलवार से राका का अंत होगा। अंगूठी का है? अंगूठी। ये अंगूठी रखो, कभी ना कभी हम मिलेंगे और मैं तुम्हें इस अंगूठी से पहचान लूंगी। दीदी, क्या कहा उसने? हाँ, कुछ कहा ना उसने? दीदी। राजकुमारी, क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? इसे उठा के बाहर फेंकवाओ। रुको। कौन है आप? निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हें अग्नि राख में भस्म कर दूं। निकल जाओ। एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन? हाँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। राजकुमारी, उदयपुर राज परिवार का राजचिन्ह? राजकुमारी साहब। राजकुमारी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। निकल जाओ।
तुम ठीक हो? हाँ शायद शायद ठीक हूँ, बस सर घूम रहा है थोड़ा। तुम्हारा नाम सूर्या है क्या? मेरा नाम सूरज है, पर मेरे पापा मुझे सूर्या बुलाते थे और बचपन में मेरा नाम चेंज कर दिया। पर एक सेकंड, आप कौन हो और तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजस्थान से हूँ, पर आप ऐसे कैसे? राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में पता नहीं। पता नहीं मतलब? एक्चुअली मेरे पॉप्स कहते हैं ना कि हम राजस्थान से ही हैं और मैं बचपन में यहीं आ गया था, तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। आप मेरे बारे में सब पूछेंगे, आप बताएंगे आप कौन है, कहाँ से? तुम्हारी माँ, उनके बारे में कुछ पता है? एक्चुअली एक एक्सीडेंट में मेरी मॉम का देहांत हो गया। और तुम्हारे पास तुम्हारे अतीत की कोई निशानी, कोई अंगूठी? मैं यहाँ अंगूठी लेने आया था, बस मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे जाने दीजिए आप प्लीज। देखिए हमें जवाब दीजिए। मैम मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मुझे जाने दीजिए आप प्लीज, रिक्वेस्ट। पर वो राजकुमारी, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये गवाह राजकुमार हो ही नहीं सकता। ये क्या 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 बोला इन्होंने? क्या क्या बोला? आप जा सकते हैं। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मैम। इन्हें कोई अच्छी सी नेकलेस दिखाइए, बहुत सारा गोल्ड पहना है इन्होंने। रुको, अरे क्या क्या कर रही है? पब्लिक प्लेस है ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से? अच्छी है ना, ये मेरा स्टाइल है, मैं बचपन से इसे ऐसे ही पहनता हूँ। क्या हुआ, आप क्यों पूछ रहे हैं ऐसे? राजकुमारी, ये क्या बीच बीच में बोलती रहती हैं? आपको हम ऐसा चलना होगा। कमाल करती हैं मैम, मान ना पहचान, मैं आपका मेहमान ऐसा नहीं होता, कहीं भी ले जाएंगी क्या आप मुझे? देखिए समझने की कोशिश कीजिए, आपको चलना होगा। ऐसे कैसे चलना होगा मैम? मुझे जाना है, मेरी बड़े मिन्नतों के बाद शादी पूरी हो रही है, मैं नहीं चल सकता आपके साथ। देखिए हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अरे मैम नुकसान तो आप पहुंचा देंगी, मुझे डिलीवरी देने जाना है, नहीं जाऊंगा तो मेरी सैलरी कट जाएगी। मैम कैसी बात कर रही हैं आप? समझ क्यों नहीं रहे? अरे आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मेरे सर पे चोट लगी, मुझे वैसे ही कुछ समझ में नहीं है। आप भी मेरी बात नहीं समझ रही हैं, पीछे से ये भी कुछ बोले जा रही है। आप समझाइए ना इन्हें, समझाइए, मैं नहीं आ सकता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा लड़का देखा नहीं कि हाथ पकड़ के खींचने चले गए। कमाल है यार आज की दुनिया में। राजकुमारी चलिए उदयपुर मंदिर लौट चलते हैं। मंदिर? कहीं ये वही मंदिर तो नहीं है? एक बात कहूँ मैंने आप लोगों को जब पहली बार देखा ना, मैं समझ गया आप लोग कुछ बड़े घराने से हैं। आप लोग उदयपुर मंदिर से हैं क्या? जी। एक छोटी सी हेल्प कर देंगे आप लोग मेरी? आप बताइए ना, क्या मदद चाहिए आपको? देखा कितने ऊंचे घर के लोग ना। मैम एक्चुअली मेरी ना एंगेजमेंट हो रही है, तो बस वही रिंग लेने आया था मैं। तो आप लोग मेरी एंगेजमेंट में आएंगे क्या? आएंगे ना, जरूर आएंगे हम। आप बता दीजिएगा कब आना है। सच? हाँ, हम भी आएंगे और मंदिर के लोगों को भी ले आएंगे अपने साथ। अरे मैम थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं है आपने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया। मैं समझ गया था, ये आपको समझा रही थी ना, बहुत अच्छा समझाती हैं आप। देखिए बातों बातों में टाइम निकल गया, डिलीवरी देने जाना है। मैं चलता हूँ, आपको मेरी शादी में आना है, ठीक है? प्रॉमिस किया है आपने, याद दिला दीजिएगा आप इनको, है ना? आप भी आ जाना भाई, खाना खा के जाना। या तो ये मेरा भाई है या फिर किस्मत हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रही है। बॉस 10 किलो सोना अरेंज हो गया है। वाह, बिला भी रेडी है। ग्रेट, सगाई तक सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। वेल डन। थैंक यू। इस बार मेरा बेटा नहीं हारेगा। अंकल उन्होंने शर्तें मान ली? हाँ। इम्पॉसिबल। इसलिए तो मजा आएगा। तो मतलब हमारी सगाई पक्की? सगाई तो होगी लेकिन शादी नहीं। मतलब ये कि पहले हम उन्हें उम्मीद देंगे और फिर उसके बाद सबके सामने उम्मीद तोड़ देंगे। और वो सूरज की अब तक जितनी बेइज्जती हुई है, अब उससे भी डबल होगी। अंकल आप तो सच में बहुत साथिर निकले। आइए। एक्सक्यूज मी सर, आपकी सीट इधर है। एक्सक्यूज मी, पर हमें यहाँ क्यों बिठाया जा रहा है? सॉरी सर, इंस्ट्रक्शन है सर। ऐसे कैसे कोई कह सकता है आपसे? और हमें
अरे वाह सूरज जी, क्या हुआ? अपनी ही एंगेजमेंट में वीआईपी टेबल नहीं मिला? वैसे कोई बात नहीं, हाँ आई नो के आदत नहीं होगी। क्या है, हमेशा थाली में ही खाया है तो 5 स्टार में थोड़ा तो अजीब लग रहा होगा। भाई साहब, हाँ नाइस सूट, कहाँ से लिया? भाड़े का उठाया या फिर कवाड़े से? क्या अंकल, कम से कम आज तो नहा के आ जाना चाहिए था, पूरा बदबू मार रहे हो। अरे हाँ, अंकल मुझे एक चीज याद आई, बताएंगे प्लीज? क्या आप कबाड़ी वाले हैं ना? हाँ, मैं हूँ कबाड़ी वाला। और बेटा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटे बड़े सिर्फ लोग होते हैं। बिल्कुल सही कहा अंकल आपने, तभी तो आप इस डस्टबिन के पास बैठे हैं। राजकुमारी, आप अभी भी सोच रही हैं कि वो राजकुमार है? मुझे नहीं पता। तो फिर हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि मुझे जवाब चाहिए, और जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता हम यहाँ से वापस कहीं नहीं जाएंगे। वैसे सूरज, तुम्हारी एक क्वालिटी बहुत पसंद है यार मुझे। अरे डिलीवरी बॉय हो ना, तो सर्विस देना तो तुम्हारी आदत है। आकाश, इनफ। आज हमारी एंगेजमेंट है और तुम ये सब क्या और क्यों कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सोनिया, अगर ये तुमसे प्यार करता है ना, तो आज ये अपनी एंगेजमेंट में सबको ड्रिंक सर्व करेगा खुद। वरना हम सब मान लेंगे कि ये तुमसे पैसे के लिए शादी कर रहा है। सूरज, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। सूरज, अरे वाह, लड़का तो आशिक निकला। हाँ, क्या कर रहे हो बेवकूफ? आइस कहाँ है? जाओ आइस डाल कर लेकर आओ। कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ रेड वाइन? अगर ये सच में राजकुमार है तो वक्त ने इसे बहुत बदल दिया है। स्माइल करके तो सर्व करो। माँ, I miss you, पापा। आई मिस यू टू मेरा बच्चा। बेस्ट पापा। बेस्ट बच्चा। जी, ये देखो कबाड़ी महाराज। वैसे समधी जी, आज कितना कबाड़ बेचा आपने? नहीं, ये मेरा भाई नहीं हो सकता। पागल हो गया क्या? तेरी ऐसी हालत करूंगा ना कि मौत के लिए तड़पेगा पर मौत नहीं मिलेगी। अब समझ आया, अब समझ आया तुझे कौन असली भिखारी है। सूर्या, यही मेरा भाई है, यही राजकुमार है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब मूड मत खराब कीजिए, आज खुशी का दिन है। वैसे भी आप सब इतना सीरियस क्यों है? चलिए
इस सीरियसनेस को दूर करते हैं, उसके लिए एक एंटरटेनमेंट होना चाहिए। डैडी आप क्या कर रहे हो? बेटा एक छोटी सी गेम है सिर्फ, और कुछ नहीं। सर, आप इंडिया के सबसे अमीर आदमी को जानते हैं, इवन आप उसके काफी करीबी भी हैं, और आप एक बिलियनियर भी हैं। सुनिए बेटा, मैंने ठीक कहा ना? तो एक काम करते हैं, एक बिजनेस क्यूज करते हैं। सर, इस बिजनेस क्यूज में मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, वो भी सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड, और इसमें हमारे होने वाले दामाद जी भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहला सवाल है, व्हाट इज EBITDA, यानी कि EBITDA। क्या 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 कहा आपने? अरे ये भी नहीं पता, ये तो बहुत इजी है। मुझे पता क्या लगता है, बचपन से हमारे दामाद जी अपने पिताजी के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए, उनको स्कूल जाने का टाइम ही नहीं मिला। एंड नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट? अरे ये भी नहीं पता, ये तो मेरे ड्राइवर को भी पता है। चलो अब थर्ड और लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? इन्होंने बोला कि ये बिलियनियर है, और इन्हें बिजनेस का बी भी नहीं मालूम। मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी की आउटस्टैंडिंग शेयर्स की टोटल वैल्यू, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल शेयर्स। और बेटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। इतना काफी है या और एक्सप्लेन करूं? अरे ये तो कबाड़ वाला है ना, इसको ये सब कैसे पता? इम्पॉसिबल। तो तुम हो कौन? और क्या पता चला? मैंने सूरज की जिंदगी के बारे में पता लगाया और एक अजीब बात पता चली। क्या? बचपन से लेके आज तक उसके साथ कई हादसे हुए। कैसे हादसे? जैसे एक बार ट्रक ने टक्कर मारी, एक बार बिल्डिंग से गिर गया और एक बार नदी में बह गया, लेकिन हर बार बच गया, जैसे कोई उसको बचा रहा हो। तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके बचपन के बारे में कोई और बातें पता चली? नहीं, किसी को उसके बचपन के बारे में कुछ नहीं पता और रिकॉर्ड्स में भी कुछ नहीं मिला। इसका मतलब सूरज ही राजकुमार है। राजकुमार मिल गए। सूर्य आखिर मिल ही गया, राका का अंत करने वाला छोटा राजकुमार। सूर्य आखिर तेरे अंत का समय आ ही गया। राजकुमारी साहिबा, आइए। इंडियाज रिचेस्ट मैन मिस्टर देओल, करेक्ट? अच्छा है, दिन में कबाड़ी वाला, रात में रिचेस्ट मैन। मैं तो सिर्फ एक बाप हूँ। आपके पास राजघराने का चिराग है। आपका बेटा वो आम नहीं है। यह अंगूठी पहले देखी है आपने? कुछ बताएंगे कि हम निकलवा ले? मैं सिर्फ कबाड़ी वाला नहीं हूँ, लेकिन जो आप सोच रही हैं सच वो भी नहीं। तो सच क्या है बताइए। 15 साल पहले मुझे एक बच्चा मिला था।
मैं उसे घर ले आया, बहुत बुरी हालत में था। उसके हाथ पे सूरज का निशान था तो मैंने उसका नाम सूरज रख दिया और उसे गोद ले लिया। फिर बड़ी अजीब सी चीजें होने लगी उसके साथ। कोई उसे जान से मारना चाहता था। जब भी मैं उसके साथ बाहर जाता उसके ऊपर अटैक होता था हमेशा। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता था कि आखिर ये हो क्या रहा है, और कई बार उसको मैं खोते खोते बचा। और तब मैंने फैसला किया, जब दुनिया वालों को ये लगेगा कि ये कबाड़ी वाले का बेटा है तो शायद उसकी जान बच सके। आपके बलिदान को सलाम है देओल साहब। ये अंगूठी तो सूरज के पास भी है, और कई बार जब ये अंगूठी मैंने उससे अलग करने की कोशिश की तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। डॉक्टर भी समझ नहीं पाते थे आखिर हुआ क्या है। और जब भी उसे ये अंगूठी वापस पहनाता तो वो नॉर्मल हो जाता था। और इसलिए ये अंगूठी मैंने उसके पास ही रहने थी, और उससे मैंने एक वादा लिया कि फिर कभी ये अंगूठी वो बेचेगा नहीं। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये हमारे राजघराने की निशानी है। सूरज मेरा भाई है, उदयपुर मंदिर का वारिस। 15 साल से हम उसे ढूंढ रहे। राजकुमार सूर्या। राजकुमारी, क्या हुआ? वो राका फरार हो गया। ये राका कौन है? जिसने 15 साल पहले हमारा राज्य बर्बाद की, जो सूर्या को मारने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे कैद करके रखा था क्योंकि उसे मारने की शक्ति मेरे पास भी नहीं है। और अगर राका आजाद है तो वो जरूर सूर्या को ढूंढेगा। पर इस बार वो अकेला नहीं है, उसके साथ काली शक्तियां भी है। तो फिर हमें सूरज को बताना होगा। नहीं, हम उसे अभी नहीं बता सकते। हमें पहले सूर्या को बचाना होगा, उसके परिवार को बचाना होगा। सबसे जरूरी उसकी बेटी को बचाना होगा। मेरी पोती को? वो सिर्फ आपकी पोती नहीं है देवल साहब, वो उदयपुर मंदिर की अगली होने वाली रानी है। लेकिन उससे पहले हमें सूरज को उसके होने वाले सास और ससुर से बचाना होगा। उन्होंने कल हमें डिनर पे बुलाया, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेस शादी तोड़ने वाले हैं। हमने फैसला कर लिया, ये शादी नहीं होगी। क्या? आप क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमारी कोई भी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। ना ही 10 किलो सोना, ना ही विला, और ना ही उदयपुर का मंदिर। तुमने अपनी कोई भी शर्त पूरी नहीं करी। सो पापा। हाँ बेटा, एक मिनट। आप लोगों की 3 शर्तों में से एक कंडीशन मैंने पूरी की है। कौन सी? उदयपुर मंदिर की राजकुमारी हमारी शादी में आ रही है। राजकुमारी यहाँ आएगी। राजकुमारी आएंगी नहीं, आ चुकी हैं। उदयपुर मंदिर से राजघराने वाले आ गए। पापा जीत गए, पापा जीत गए। राजकुमारी साहिबा, आप यहाँ? जी, सूरज ने बुलाया है। आप सूरज को जानती हैं? बिल्कुल, और इन्हें भी। इस कबाड़ी वाले को? जबान संभाल के बात कीजिए। 1 मिनट। माना तुमने उदयपुर मंदिर वाली शर्त पूरी कर दी है, लेकिन बाकी 2 शर्तें, 10 किलो सोना और विला। डैड, सीरियसली? आप इतने लालची हो कि आपको मेरी और जनी की खुशियां नहीं दिख रही? तू चुप हो जा बिल्कुल। प्लीज भाई साहब, मेरे बेटे पर जुल्म मत कीजिए। बच्चों की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। साले हट कबाड़ी। पॉप्स साहब, आप ठीक है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा पे? बेटा,
बस। बॉस आप ठीक तो है ना? साले तेरी हिम्मत कैसी हुई ये बात सोचने की कि तू मेरी बेटी के साथ शादी करेगा? अरे तेरी औकात ही क्या है? तुझे और तेरे कबाड़ी बाप को मैं इसलिए बर्दाश्त करूं क्योंकि शायद ये इस देश के सबसे अमीर आदमी का कोई रिश्तेदार है, पर मुझे लगता है वो सब झूठ है, फ्रॉड कह के। आप सच कह रहे हो। बॉस बहुत हो गया। बॉस कब तक सहोगे और कब तक अपने बेटे को सहने दोगे? बॉस आज सब कुछ सच बता दीजिए, एक बार के लिए इन सब की औकात दिखा दीजिए आप। क्या कह रहे हैं पॉप्स? ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए। क्या है ये? मेरा बैंक अकाउंट। हे भगवान, ये क्या हो गया? प्रेरणा, प्रेरणा, संभाल अपने आप को। प्रेरणा, तो ठीक है पॉप्स, मुझे समझाइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये चल क्या रहा है? कुछ बताइए मुझे। बेटे, इंडिया का सबसे अमीर आदमी मैं ही हूं। मेरा नाम विक्रम प्रताप देओल है। टेक एशिया ग्रुप के फाउंडर? तो आप हैं इंडिया के सबसे अमीर आदमी। ये कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है पॉप्स? मुझे बताइए, क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सूरज बेटा, मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए। पॉप्स, पर क्यों? इसलिए बेटा कि तुम्हारी जान को खतरा था, और इसलिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी दौलत, सब कुछ, सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए बेटा, सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए। आपने ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए किया? हाँ बेटा, सिर्फ तुम्हारे। अरे यार पॉप्स, आप बिना कमाल करते रुला दिया ना मुझे। कमाल करते हैं आप भी। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। प्लीज सर, आप इतने बड़े आदमी हैं, प्लीज माफ कर दीजिए। जी सर, हमने आपको पहचानने में गलती कर दी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। सिर्फ एक शर्त पर तुम लोगों को माफी मिल सकती है। आइंदा मेरी बहू, मेरी पोती और मेरे बेटे के जीवन में अपनी शक्ल मत दिखाना कभी, समझ गए? दादू, मेरा बच्चा। एक सच अभी और बाकी है। ये कौन सी बुक है जो खत्म ही नहीं हो रही, जिसके पेज खुलते ही जा रहे हैं, खुलते ही जा रहे हैं? अब क्या बचा है? एक और राज है जो तुमसे छुपाया गया है। क्या? मैं तुम्हारी बहन हूं। एक दिन तुमको दिव्य तलवार उठानी होगी। तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं इसमें अंगूठी दे रही हूँ, संभाल के रखनी चाहिए तुम्हें। मैं आपको पहचान लूंगी इसमें। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद आ जाएगा। और अगर नहीं याद आया तो फिर? तुम राजकुमार हो सूर्या, तुम अपनी तकदीर से नहीं भाग सकते। बहरहाल हमें यहाँ से जाना होगा। कहाँ? उदयपुर। राका आजाद हो गया। राका? हाँ,
और उसे पता है कि तुम जिंदा हो, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। अरे इसकी माँ का, राका, काका, आका, मुझे कुछ नहीं समझ आता। लेकिन ये राका मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वो तुम्हें मारना चाहता है, और अगर तुम यहाँ रहे तो वो सोनिया को या तुम्हारी बच्ची को, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सूर्या, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। और सूरज? सूरज को, राका को खत्म करना होगा। उसके बाद वो यहाँ वापस आ सकता है। पापा आप जा रहे हैं? मेरा बच्चा, मैं वापस आ जाऊंगा। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। अजीब बात है, जब जिंदगी में सब कुछ मिला तब सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। अब तुम दोनों कौन हो? मुझे लगता है ना ये मेरे सिपाही होंगे। ओ कहाँ? पंद्रह साल से जिस पल का मुझे इंतजार था, आज वो पल आ ही गया। तुम कौन हो यार? कुछ याद आया छोटे राजकुमार? कोई राजकुमार के पास नहीं आएगा। तुम लोग मुझे रोकोगे? हाँ? मारो इन्हें! नहीं। तुम हो कौन? तुम कौन हो? तुम अब मुझे उदयपुर के मंदिर पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक इतनी जल्दी नहीं, राका। राजकुमार उठिए, आप ठीक तो है? राजकुमार, मुझे सब याद आ रहा है। राजकुमार, राका कहाँ चला गया? राजकुमारी, वो दिव्य शक्ति का प्रयोग करके वो गायब हो गया। राजकुमार, मैं सूर्या, उदयपुर मंदिर का रखवाला, आज ये शपथ लेता हूं कि इस राका को अब खत्म करके रहूंगा। क्या हुआ राजकुमार? मुझे पता था राका कमजोर नहीं है, कभी सामने से वार नहीं करता, ये इंतजार करता है और फिर पलट वार करता है। उसे जो करना है करने दो, क्योंकि इस बार इस राका का अंत निश्चित है। इस सब के लिए सूरज तुम्हें छोड़ेगा नहीं, राका। इसका मतलब हम दोनों ही एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। पंद्रह साल मैंने उस राजकुमार का इंतजार किया है। आज वो मेरे हाथों मरेगा और सब कुछ मेरा होगा। तुम भी। छोड़ो यू बास्टर्ड, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुना तुमने? राका की रानी बनने का मौका दे रहा हूं तुम्हें। सच कहता हूं सोनिया, मैं तुम्हें
और तुम्हारी इस नाजायज बच्ची को कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी हो जाओ सोनिया। मैं सिर्फ और सिर्फ सूरज से प्यार करती हूँ। मैं जीऊंगी तो भी उसी के साथ और मरूंगी तो भी उसी के साथ, लेकिन तुम जैसे इंसान के साथ ना कभी नहीं रहूंगी। ऐसे नहीं मानोगी तुम। देख मैं इस बुड्ढे का क्या हाल करता हूँ। नहीं, उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इसको बॉल मेरी हो जाए, इसकी चाल लड़ूंगा मैं। राका, बहुत जल्द तेरा अंत होने वाला है राका। जिस किसी ने भी राका के अंत के बारे में सोचा है उसी का दर्दनाक अंत हुआ है। तेरा समय आ गया बुड्ढे। बस तेरा समय आ गया बुड्ढे। बस अपनी हद में रह राका। राजकुमार, तेरी लड़ाई मुझसे है राका। मेरे परिवार वालों को छोड़ दे। अपनी मौत के पास चलकर आ ही गया राजकुमार। मैं छोड़ देता इन्हें राजकुमार, लेकिन तुम्हारी ये सोनिया बहुत पसंद आ गई। बस अपनी हद में रह राका। तेरी लड़ाई मुझसे है ना, मुझसे लड़। तू मुझसे लड़ेगा तो ठीक है, और तू ये लड़ाई जीत गया तो मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर घुटने टेकूंगा, हाथ जोड़कर। लेकिन अगर तू ये लड़ाई हार गया तो उदयपुर के मंदिर की गद्दी के साथ साथ सोनिया हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो गई। मंजूर है? अपने परिवार और साम्राज्य को बचाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। आजा राजकुमार, तैयार हो। साल किया जिसका इंतजार, इतना कमजोर निकला वो राजकुमार। राजकुमार, मेरी जीत और तेरे जीवन की वो अंतिम घड़ी आ ही गई। सूर्या, सूर्या! राका, अब तेरा अंत निश्चित है। मेरे भाई को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना राका। सूर्या, सूर्या, सूर्या उठो। ये तो वही तलवार है जिससे, हाँ ये वही तलवार है जिससे आज तेरा अंत होगा। सूर्या, खत्म कर दो इस राक्षस को।
राजकुमार सूर्या की जय, राजकुमार सूर्या की जय, राजकुमार सूर्या की जय, राजकुमार सूर्या की जय, राजकुमार सूर्या की जय। बचपन में हमें लगता था कि राक्षस सिर्फ कहानियों में होते हैं, पर जिंदगी ने समझाया कि राक्षस हर युग में जन्म लेते हैं। दुनिया चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, हर राक्षस के सामने कहीं ना कहीं एक रक्षक भी खड़ा होता है।